श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 6 मार्च से शुरू हुई भटिंडा पंजाब की श्री शिव महापुराण कथा के आज 9 मार्च चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा रोचक पत्रों, उपायों और उपयोगी जानकारियों से भरपूर थी। आपको बता दें, कल है 10 मार्च, फाल्गुन माह के सोमवार का दिन है और एकादशी, जिसे हम आमलिका एकादशी के नाम से जानते हैं, विशेष तिथि है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कुबेरेश्वर धाम सीहोर से दी जाने वाली पुस्तक में सोमवार के कुछ नए उपाय हैं, जिन्हें गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा के दौरान भी नहीं बताए हैं। उन्हीं नए उपायों में से 3 नए उपाय जो कि सोमवार के दिन किए जाते हैं, जिसे आप कल मतलब 10 मार्च को कर सकते हैं, उनकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। उपायों का स्क्रीनशॉट भी हम वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आपको बता दें, आज चौथे दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, बेटा गाड़ी चला सकता है पर पिता को टेंशन होती है। बेटी गाड़ी चला सकती है फिर भी पिता को टेंशन होती है। पति गाड़ी चला सकता है पर पत्नी को टेंशन होती है। पत्नी गाड़ी चला सकती है पर पति को टेंशन होती है। पर अगर ड्राइवर को गाड़ी चलाना ना भी आए फिर भी सभी उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसके द्वारा गाड़ी चलाने पर किसी को टेंशन नहीं होती है। उसी तरह आपको भी घर से निकलते ही 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ाते हुए भोलेनाथ को अपने जीवन की गाड़ी सौंपते हुए निकल जाना है और जीवन में आपको टेंशन नहीं लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके जीवन में कष्ट है, दुख है, उसे अपना मंत्र जाप, अपना भगवान के प्रति भजन, अपना भगवान के प्रति विश्वास को बढ़ाना है। सभी समस्याओं को, दुख को, तकलीफ को महादेव को सुपुर्द कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। भगवान जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, ना मैं मंदिर जाता था ना ही मैं आपको सुनता था। एक बार टीवी में चैनल बदलते बदलते आपकी कथा दिखी। आपने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आपकी कथा सुनने का मन हुआ। आपने कहा कि सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं करता है, करते कुबेर भंडारी हैं। मुझे कई सालों से सोराइसिस की बीमारी थी, सभी जगह इलाज कराया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। शिवलिंग पर 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। 5 कथाओं को कथा पंडाल में बैठकर सुना। आज पूरी तरीके से ठीक हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की और। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज एक और नई शिव पुराण कथा की जानकारी देते हुए बताया कि 15 मार्च 2025 को सीहोर में महादेव की होली गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा खेली जाएगी। उसके बाद 21 से 27 मार्च तक जशपुर छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद नई शिव पुराण जो आज बताई है वह है 1 से 5 अप्रैल 2025 तक शहादा महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी। इसके बाद 11 से 17 अप्रैल 2025 रतनगढ़ राजस्थान में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 21 से 27 अप्रैल 2025 तक सिंहेश्वर बिहार में शिव पुराण कथा होगी। सभी कथाओं के कथा पंडाल की एड्रेस की जानकारी जल्द से जल्द हम आपको दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, धर्मपत्नी का सबसे बड़ा गुण है कि अपने बच्चों का, अपने पति का चेहरा पढ़ लेना, उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें संभाल लेना। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, मेरे पति के गले में कैंसर हो गया था, लीवर में भी बीमारी पहुंच चुकी थी, शरीर का पूरा खून खत्म हो चुका था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। हमने सीहोर की कावड़ भरी और वापस आ गए। इसके बाद रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर अर्पित करके थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करके उन्हें देना शुरू किया। इसके साथ ही हम बाबा का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, पति अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, शरीर में कोई भी बीमारी आए तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि शिव महापुराण कथा भी कहती है कि डॉक्टर शिव का रूप है और डॉक्टर की जो दवाई होती है उसे खाते समय आपको कुंतकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना चाहिए। डॉक्टर की दवा और भगवान की दुआ काम करेगी तो आपको रोग मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे पहली शिव पुराण कथा तुमरुका जी ने वाची थी, जो कि सुना भोलेनाथ और माता पार्वती ने था। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, मेरी शादी के 12 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, डॉक्टर को भी दिखाया था, किसी के कहने पर आपकी कथा सुनी। पहली बार कथा मोबाइल में सुनी थी और आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। पिछली बार भटिंडा की कथा को पंडाल में बैठकर सुना था। बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनू जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरे पति पर केस चल रहा था, कई साल पुराना केस था जिसका सज़ा निर्धारित हो चुकी थी कि 3 साल की लगभग सज़ा होने वाली है, 50,000 का जुर्माना होने वाला है। मैंने तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी।
पति भगवान को नहीं मानते थे। मैंने कहा कि एक बार कह भी दो कि कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगा या कथा में जाऊंगा, इतने मात्र से ही भगवान की कृपा हो जाती है। मेरे पति ने और मैंने कथा पंडाल में सुनने का निर्णय लिया और एक दिन पहले ही बाबा की कृपा से निर्णय आया कि कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। भारती जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, मेरे पति 13 बार गवर्नमेंट एग्जाम की परीक्षा दे चुके थे पर उनकी नौकरी नहीं लग रही थी। हमने भटिंडा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा की कृपा से आज मेरे पति की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सीहोर कुबरेश्वर धाम से बांटी जाने वाली एक पुस्तक है, जो कि पंचामृत नाम से है, जिसमें गुरुजी ने कई प्रकार के उपाय बताए हैं, जिसमें सोमवार के कई उपाय हैं जिसे गुरुजी ने कभी शिव पुराण कथा में भी नहीं बताया है। उन्हीं उपायों में से 3 विशेष सोमवार के उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले आप यह उपाय देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन में आपके स्क्रीनशॉट भी दिख रहा है। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जो बच्चा रात में डरता है, रात में रोता है, खाना नहीं खाता है, उन बच्चों के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपको बेलपत्र का कांटा लेना है और उसे मावे में डालकर थोड़ी सी शक्कर मिलाकर एक उसका लड्डू बना लेना है। और जो बच्चा रात को डरता है, रोता है, खाना नहीं खाता है, उस बच्चे के ऊपर से 21 बार उतार कर उसे कुएं में डाल देना है। उस लड्डू को कुएं में डाल देना है, और या फिर कुआं ना हो आसपास तो आप बहते हुए पानी में उस लड्डू को डाल सकते हैं। मात्र इतना करना है और सोमवार के दिन करना है। सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। यह भी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सीहोर कुबरेश्वर धाम से बांटी जा रही पंचामृत पुस्तक का एक उपाय है, जिसमें गुरुजी ने लिखा है कि जो बच्चे छोटे होते हैं, वह शरारती होते हैं, बहुत तकलीफ़ में हो, तो आपको यह उपाय करना है। मतलब बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, अपनी ही मन की करते हैं, जो मुंह में आए वह बोल देते हैं, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको बाजरे की 2 रोटियां बनानी हैं और दोनों रोटियों को आपको एक साइड से सेकना है। एक रोटी पर आपको गुड़ और चावल रखना है। चावल भी आप बना लें, उसके बाद रखें। इसके बाद जो बेलपत्र होती है, उस बेलपत्र को भी एक रोटी जिसमें आपने गुड़ चावल रखा है उसके ऊपर रख दें। इसके बाद दूसरी रोटी जो आपने बनाई है उसे इस रोटी के ऊपर से ढक देना है। मतलब दोनों रोटी एक के ऊपर एक हो जाएं, बीच में गुड़ चावल और बेलपत्र हो जाएगा। इसके बाद सोमवार को स्नान करने से पहले बच्चे का हाथ उस रोटियों में लगवा दें। इसके बाद यह रोटियाँ बेल को खाने को दे दें। यह उपाय आपको सोमवार के दिन सुबह 10 बजे के पहले करना है। इसके बाद स्नान करा देना है बच्चे को। बच्चे के व्यवहार में आपको अंतर जरूर देखने को मिलेगा, बच्चे अवश्य सुधर जाएंगे। गुरुजी का बताया पंचामृत पुस्तक का वीडियो का आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की पंचामृत पुस्तक का सोमवार का एक विशेष उपाय है, जो कि काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। अगर कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, अब चाहे वह मनोकामना धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय सोमवार के दिन करना होता है। इसमें लिखा है, आप स्वयं स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। वट वृक्ष शिव जी का प्रतीक है। सोमवार के दिन आपको वट वृक्ष को मोली की गठान बांधना है। वट वृक्ष की जो जड़ें लटकती रहती हैं, टहनियाँ लटकती रहती हैं, उसमें आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए मोली की एक गठान लगा देना है। कच्चा दूध आपको वट वृक्ष की जड़ के पास अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। आप चाहो तो यह पूरा उपाय करते समय वटकेश्वर महादेव का नाम भी स्मरण कर सकते हैं। इस प्रकार से यह उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आपको मनोकामना बोलना है तो बोल सकते हैं। मनोकामना बोलने से पहले आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलें। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलें और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलें। यह सोमवार के दिन का बिल्कुल नया उपाय है, जिसे गुरुजी ने किसी भी शिव पुराण कथा में नहीं बताया है, बस अपनी पुस्तक में लिखा है, जिसे हमने आप तक पहुंचा दिया है। अब कई लोगों का प्रश्न यह भी रहता है कि हम गुरुजी की यह पुस्तक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं, यह पुस्तक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन नहीं बेचते हैं, इसलिए आप इन पुस्तकों को ऑनलाइन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप कभी सीहोर कुबरेश्वर धाम आएंगे तो मंदिर प्रांगण के अंदर, हम मंदिर प्रांगण के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर कई प्रकार की पुस्तकें मिलेंगी, पर वे गुरुजी के द्वारा लिखित नहीं हैं।
मंदिर प्रांगण के अंदर जो विठलेश्वर सेवा समिति का ऑफिस है, उस ऑफिस से आपको यह पुस्तकें मिल जाएंगी। 8 पुस्तकों का सेट रहता है जिसमें आपको सभी प्रकार की जानकारी देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा।